नमस्कार दोस्तों, यूएसडीटी बाय करना चाहते हैं लेकिन कहीं पे भी यूएसडीटी बाय हो नहीं पा रहे। ऑन मीटा में केवाईसी नहीं हो पा रहा, मुद्रेक्स में ड्यू डिलिजेंस रिजेक्ट हो रहा है और भी सारे प्लेटफॉर्म में केवाईसी हो नहीं पा रहा है। इस वजह से यूएसडीटी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? क्लोज ग्रुप का ऑप्शन हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे इसके ऊपर बात करी थी। आज उसी को वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं क्लोज ग्रुप के ऑप्शन के ऊपर। यूएसडीटी खरीदना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, छोटी क्वांटिटी है, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ग्रुप का कोड मिल जाएगा जिससे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। लेकिन ग्रुप ज्वाइन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लोज ग्रुप होता क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, इसके ऊपर कोई खामी है, इसमें कोई कमी है, हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प कर दूंगा आज, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाओ। ये क्लोज ग्रुप जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी, उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। मैं आपको क्लियरली आज ये शब्दों में बता रहा हूं, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। मैं सिर्फ एक एडवाइजर हूं जो उसके मालिक को या उसके ओनर को मैंने सिर्फ एडवाइस करी है, नथिंग एल्स। इसके अलावा मेरा कोई भी रोल नहीं। तो क्लोज ग्रुप होता क्या है, आओ वीडियो को शुरू करते हैं। क्लोज ग्रुप की अगर मैं सिंपल बात करूं तो ये क्लोज ग्रुप में एक ओनर होता है, इसके कुछ मॉडरेटर होते हैं, ये कुछ मॉडरेटर हैं, ये क्लोज ग्रुप को मैनेज करते हैं। यहाँ पे पब्लिक आती है, ये पब्लिक है, ये सारी पब्लिक मिलके इस ग्रुप को एक्सेस करती है। एक्सेस करने के कुछ चार्जेस या फीस यहाँ पे देती है इस ओनर को। ये क्या करता है, ये डाटा को मेंटेन करता है, डाटा को मेंटेन करता है और कुछ फायदे आपको, बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है। वो क्या बेनिफिट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जैसे चार्जेस करेंगे आप यहाँ पे ग्रुप एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो ओनर है उसके पास एक क्रिप्टो अकाउंट है, वो क्रिप्टो अकाउंट, ये पब्लिक है, ये दोनों आपस में ट्रांजेक्शन करना चाहती है। ये ट्रांजेक्शन करने के लिए ये यूएसडीटी सेल करना चाहती है और ये बाय करना चाहता है। ये अपने यूएसडीटी इसके वॉलेट में ट्रांसफर कर देगा, ये बंदा इसके वॉलेट में अमाउंट पे कर देगा और ये बंदा, ये जो ओनर है, ये यूएसडीटी यहाँ पे पेमेंट कंफर्म होने के बाद रिलीज कर देगा। ये इसका सिंपल सीधा सा प्रोसेस होता है। जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो इसमें कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं, लाइक इस ओनर ये बोलेगा सबसे पहले आप केवाईसी करिए, आप दोनों लोग, यानी ये पर्सन और ये पर्सन, ये केवाईसी करके आएंगे। इसके बाद इनकी ट्रांजेक्शन की डिटेल यहाँ पे रखी जाएगी, यानी सिक्योर करी जाएगी ताकि फ्यूचर में कोई भी रेफरेंस के लिए यूज हो। और क्या बेनिफिट दे रहे हैं, लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं कि कल को अगर इस पर्सन ने इस पर्सन को पेमेंट करी है, ये अमाउंट करी है, इस पर्सन का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, तो यहाँ पे एक लीगल असिस्टेंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक लीगल एड आपको मिल जाएगी जो ये आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाने में आपकी डॉक्यूमेंट्री हेल्प करेगी। पुलिस स्टेशन आपको खुद ही जाना होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एकत्रित करने में, कलेक्ट करने में आपकी हेल्प कर देगी ताकि आप अपने अकाउंट को इजिली फ्रीज, अनफ्रीज करा पाए इस बंदे से, और इस बंदे को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा फ्रॉम ऑल आवर एक्टिविटीज। इस बंदे को दोबारा से ये चीज नहीं एक्सेस करी जाएगी। यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट भी लगाई गई है, यानी 1000 यूएसडीटी पर ट्रांजैक्शन की लिमिट है और एग्रीगेट में फुल मंथ की, यानी 30 डेज का कोई सब्सक्रिप्शन लेता है उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 यूएसडीटी की रहेगी, यानी इससे ज्यादा की आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इस ग्रुप को एक्सेस करने के लिए कुछ चार्जेस हैं, 2600 या 2650 रुपए आसपास पर मंथ का बैठेगा। मेरा डिस्काउंट कोड यूज करने के बाद पहले महीने आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट मंथ आपको ये डिस्काउंट अवेल नहीं होगा तो 3020 रुपए या 3030 रुपए इनके चार्जेस हैं कुछ इस ग्रुप को एक्सेस करने के। अगर आप बाय करना चाहते हैं यूएसडीटी प्रॉप खरीदने के लिए, या आप फ्यूचर में या ब्रोकर के बाद ट्रेडिंग करने के लिए, तो इस मेथड को आप एक बारी फोकस कर सकते हैं। इसमें कुछ कमी है, वो कमी के बारे में मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। जितना मर्जी लोग कह लेंगे सर आप नेगेटिव हो, आप नेगेटिव बोलते हो, आप नेगेटिव बात करते हो, आप गलत बात करते हो। भाई देखो, मेरा काम है यहाँ पे आपको सही चीज बताना, जो यहाँ पर हो रहा है मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे बताऊंगा ही बताऊंगा। कल को ये कोई ना कहते कि आपने ये चीज उस टाइम नहीं बताई थी। मैंने आज आपको एक एक चीज इसमें बताई है। ये इसके कुछ पॉजिटिव क्राइटेरिया हैं अगर आपने ज्वाइन करने हैं। सिर्फ इस पूरे ग्रुप एक्सेस में, इस पूरी चीज में 2 ही नेगेटिव क्राइटेरिया हैं, यानी कि इसका मतलब कि आप ये कहना चाहते हो इन दोनों ने ट्रांजैक्शन करी,
तो देयर इज अकाउंट फ्रीजिंग चांसेस। देखो वो चांसेस तो रहेंगे ही, जब भी P2P का ऑप्शन आएगा तो वो चांसेस तो रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन अननोन है। चाहे आप क्लोज ग्रुप कहीं से भी ज्वाइन कर लो, अगर आपने थर्ड पार्टी पेमेंट रिसीव कर ली तो ये चांसेस रहेंगे। लेकिन इसके लिए बेनिफिट क्या है, इसे एडवोकेट खोजना नहीं पड़ेगा, इसके लिए यहीं से ये सारी चीजें ऑपरेट कर दी जाएंगी। 3 साल के बाद होता है आपको ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं है, वो भी ट्रांजेक्शन आपको प्लेस कर दी जाएंगी, आपको प्रॉपर केवाईसी दे दिया जाएगा, आपको फोन नंबर दे दिया जाएगा, आपको केवाईसी मिल गया, वो आप जाके सबमिट कर सकते हो, भैया ये है पर्सन, मैंने इससे बाइंग करी है, इससे सेलिंग करी है, ये ट्रांजेक्शन हुई है, इस डेट में हुई है, इसने मुझे पैसा दिया है, इस रीजन की वजह से पैसा दिया है। तो वो चीज आपकी यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगी, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सेकंड प्लस पॉइंट यहाँ पे एक और मिलता है कि आपको टैक्सेशन में कुछ रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि ये यूएसडीटी अगर आप ऐसे वॉलेट में ले जाते हो जो किसी भी बाइनेंस, CoinDCX या FIU रजिस्टर्ड पे लिंक नहीं हुआ, तो वहां पे आपको कुछ टैक्सेशन में बेनिफिट मिल जाएगा। उसके लिए हम ऑफलाइन में बात करेंगे, यहाँ पे हम बात वो नहीं करेंगे। यहाँ पे जो एक इशू बचा हुआ है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। क्लोज ग्रुप कोई सा भी हो, किसी का भी हो, उसमें वो इशू है ही और वो इशू रहेगा ही, आप उसको नहीं रोक पाओगे। वो इशू है TDS का, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्रिप्टो में बाइंग और सेलिंग करता है, जो पेयर है यानी ये बायर है, तो इसको जो पेमेंट करनी है वो TDS काट के करनी होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पैन अवेलेबल नहीं होते, पैन नंबर अवेलेबल नहीं होते, तो ये TDS डिडक्ट नहीं कर पाता है। जब ये TDS डिडक्ट नहीं कर पाता है तो इसकी लायबिलिटी हमेशा से खड़ी रहती है, TDS के इसके ऊपर ये नोटिस आ सकता है। लेकिन ये नोटिस तब आएगा जब ये बंदा और ये बंदा दोनों क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट कर देंगे, और क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करके अगर ये फुल टैक्स पे कर देते हैं तो ये लायबिलिटी को अवॉइड किया जा सकता है। उसका भी एक सेक्शन है, वो भी अवॉइड किया जा सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज होगी ही होगी, इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। स्टिल बाकी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बाकी सब जगहों से क्रिप्टो विड्रॉल बंद हो गया है, क्रिप्टो सेलिंग करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। आप बेस टैक्स में कह रहे थे ना, स्लैब चाहिए, टैक्सेशन देना है लेकिन स्लैब में देना है, ये एक मेथड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे अपनी इनकम को एज अ स्लैब इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। 10 लाख रुपए एक महीने की लिमिट कोई बुरी लिमिट नहीं होती है, यानी 9 लाख रुपए या 9.5 लाख रुपए लिमिट कोई बुरी लिमिट नहीं होती है। एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। मेरा इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो ये सोच के ज्वाइन मत करना, और मेरे को इसके लिए कोई क्वेरी मत रेज करना भाई कि ये करूं नहीं करूं, ये सही है गलत है। मैंने जो मेरे को मिला, जो मेरे को पता है मैंने बता दिया। मैं ग्रुप का पार्ट हूँ, वैसे आपको ये बात क्लियर कर दूं, मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपके लिए।